भारत के यूपीआई ने लगा दी है अमेरिका की लंका। वीज़ा हो या फिर मास्टर कार्ड, यूपीआई से काफ़ी चिढ़े हुए हैं क्योंकि यूपीआई के कारण इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आज भारत में हम 1 रुपये के टॉफ़ी के लिए भी यूपीआई का यूज़ करते हैं। सब्जी वाले हो या फिर ऑटो रिक्शा वाले, सभी यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज यूपीआई के कारण भारत दुनिया में नंबर 1 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला देश बन गया है। जून 2024 के एक आंकड़े के अनुसार केवल जून महीने में लगभग 20 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरे भारत में हुआ है। यूपीआई से पहले भारत में आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के जरिए रियल टाइम में हम ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो आखिर इन सभी के होते हुए यूपीआई को भारत में क्यों लाया गया? यूपीआई काम कैसे करता है और यूपीआई भारत में इतना पॉपुलर कैसे हुआ? आइए जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को साल 2016 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत में लाया गया। यूपीआई एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आप बिना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई को यूज करने के लिए आपको अपने फोन में गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जैसे ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है। इसके बाद इन ऐप्स को अपने अकाउंट से लिंक और फोन नंबर से वेरीफाई करना होता है। जब आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हैं तो आपको एक यूनिक यूपीआई आईडी मिलता है जिससे आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई यूज करने में इतना आसान है कि आज सब्जी वालों से लेकर ऑटो रिक्शा वाले भी इसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आप एक फोन नंबर और क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई से पहले भारत में आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस जैसे इंटरफेसेस थे जिसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर इन सभी के होते हुए यूपीआई को भारत में क्यों लाया गया? देखिए, 2004 से पहले यदि किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो उसे बैंक में जाकर पैसों को ट्रांसफर करना पड़ता था, जिसमें कई घंटों का समय लगता था। जिसे देखते हुए साल 2004 में आरबीआई द्वारा आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लाया गया, जिसके जरिए आप 2 लाख से ऊपर की रकम को आसानी से भेज सकते थे। लेकिन यदि किसी को 2 लाख से कम की रकम को भेजनी होती थी तो वो आरटीजीएस नहीं कर पाता था। और आरटीजीएस की इसी कमी को दूर करने के लिए साल 2005 में आरबीआई द्वारा एनईएफटी को लाया गया। एनईएफटी में 2 लाख से कम की रकम को भेजना पॉसिबल था। इसके जरिए आप 1 रुपए भी किसी को ट्रांसफर कर सकते थे। एनईएफटी करने के लिए आपको कुछ % चार्जेस देने पड़ते हैं। वहीं एनईएफटी करते समय आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एनईएफटी द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन 30 मिनट बाद पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक एनईएफटी में बैचेस द्वारा पैसे ट्रांसफर करते हैं। ये बैचेस हर 30 मिनट में रिलीज किए जाते हैं। इस दौरान जितने भी लोगों द्वारा एनईएफटी किया गया होता है उन सभी को एक बैच बनाकर भेजा जाता है। पूरे दिन में बैंकों द्वारा 48 बैचेस एनईएफटी के भेजे जाते हैं। एनईएफटी अच्छा तो था, लेकिन इसमें लोगों को कम से कम 30 मिनट इंतजार करना पड़ता था। और एनईएफटी की इसी कमी को दूर करने के लिए साल 2010 में एनपीसीआई द्वारा आईएमपीएस को लाया गया। दरअसल आईएमपीएस के जरिए आप रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और एमपिन या फिर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। आईएमपीएस में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको ओटीपी और एमपिन की जरूरत पड़ती है। आईएमपीएस में आप छोटी से छोटी रकम को रियल टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। ये भी उसी मॉडल पर काम करता है जिस पर यूपीआई काम करता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि आईएमपीएस भी उसी मॉडल पर काम करता है जिस पर यूपीआई काम करता है तो आखिर यूपीआई को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आईएमपीएस में आप यूपीआई की तरह ही छोटी से छोटी रकम को रियल टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस में आप मर्चेंट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप आईएमपीएस के जरिए किराना स्टोर, सब्जी वाले और ऑटो रिक्शा वाले को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वहीं यूपीआई में आप केवल मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड स्कैन करके मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। साल 2016 में जब एनपीसीआई द्वारा यूपीआई को लाया गया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी इतना पॉपुलर हो जाएगा। यूपीआई के कारण आज भारत पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे है। तो आखिर यूपीआई के इतना पॉपुलर होने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। यूपीआई का इजी टू यूज होना इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाता है, क्योंकि यूपीआई को यूज करने के लिए आपको केवल एक मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड की जरूरत पड़ती है। वहीं यूपीआई के पॉपुलर होने का दूसरा कारण इसका इंटरऑपरेटिबिलिटी होना है। यूपीआई से आप किसी भी बैंक में किसी भी पेमेंट ऐप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
जो इसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है, क्योंकि यूपीआई से पहले आपके पास जो भी पेमेंट ऐप थे उनके जरिए आप उसी पेमेंट ऐप में पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। जैसे कि यदि आपके पास गूगल पे था तो आप केवल गूगल पे में पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन यूपीआई के जरिए आप गूगल पे से पेटीएम में, पेटीएम से फोन पे में और फोन पे से अमेजोन पे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यूपीआई के इसी इंटर ऑपरेटिबिलिटी के कारण ये लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हुआ। वहीं तीसरा कारण इसका बहुत ज्यादा फास्ट होना। यूपीआई के जरिए आप सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे केवल एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड से काफी तेज है। चौथा कारण है कि आप यूपीआई को बिना किसी चार्जेस के यूज कर सकते हैं, चाहे आप फोन रिचार्ज करें, बिल पेमेंट करें या फिर किसी को भी पैसे ट्रांसफर करें, इसमें 0 चार्जेस लगते हैं। पांचवा कारण है यूपीआई को गवर्नमेंट और आरबीआई का सपोर्ट होना। जब साल 2016 में आरबीआई द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया तो इसे ओपन सोर्स कर दिया गया था, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अमेजोन पे जैसी कंपनियां इसे बिना किसी चार्जेस के यूज कर सकती थी, जिस कारण इन कंपनीज ने बड़े पैमाने पर यूपीआई को प्रमोट किया। वहीं यूपीआई का यूज आप छोटी दुकानों से लेकर बड़े रिटेल शॉप्स में भी कर सकते हैं। वहीं यूपीआई को यूज करना काफी सिक्योर है, क्योंकि इसे आरबीआई द्वारा मॉनिटर किया जाता है। इसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन द्वारा सिक्योर किया गया है, जो इसे लोगों के बीच काफी पॉपुलर बनाता है। जियो के भारत में आने से भी यूपीआई बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ, क्योंकि साल 2016 में जब यूपीआई को लॉन्च किया गया तो इसके कुछ समय बाद ही जियो की एंट्री भारत में हुई। जियो के आने से लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, जिससे लोगों ने अलग अलग ऐप्स का यूज करना शुरू कर दिया और लोगों ने इसी दौरान बड़े पैमाने पर यूपीआई को भी यूज करना शुरू कर दिया। वहीं नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिसने ऑनलाइन पेमेंट को काफी बढ़ावा दिया। डीमोनेटाइजेशन के कारण लोगों के पास नकदी पैसे खत्म हो गए, जिससे लोग ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज करने लगे। यूपीआई के कारण लोग बिना बैंक में जाए किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते थे और इससे यूपीआई लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हुआ। इसी बीच जब साल 2020 में कोविड-19 आया तब लोग घरों के अंदर बंद हो गए। लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचने लगे, जिस कारण लोगों ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को अपनाया। वहीं एनपीसीआई द्वारा समय समय पर यूपीआई में नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि यूपीआई लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। जैसे कि अब ओवरड्राफ्ट, प्री ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और कई बैंकों को एक ही यूपीआई से लिंक किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज यूपीआई भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। यूपीआई के कारण आज भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पर है। आज रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शन यूपीआई के कारण भारत में होते हैं और यूपीआई की इसी सक्सेस को देखते हुए अमेरिका की हालत खराब है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका पूरे फाइनेंस वर्ल्ड का लीडर है। अमेरिकी डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में है। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, ये भी अमेरिका का एक प्रोडक्ट है। ऐसे में यदि कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस देश पर बैन लगा देता है, जिस कारण वो देश डॉलर और स्विफ्ट का यूज नहीं कर पाता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। और यही सेम चीज हमने रूस यूक्रेन वॉर में देखी थी, जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे रूस डॉलर और स्विफ्ट को यूज नहीं कर पा रहा था, जिससे रूस की इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ। ये सब चीजें करके अमेरिका पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ऐसे में अमेरिका को ये डर सता रहा है कि भारत जैसा एक डेवलपिंग कंट्री यूपीआई जैसी इतनी बेहतरीन चीज कैसे बना सकता है, जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। दुनिया के अलग अलग देश जैसे भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई और फ्रांस ने यूपीआई को अपना लिया है और इसी बात से अमेरिका काफी नाराज है कि भारत यूपीआई को तो अपने देश में बहुत बढ़ावा दे रहा है, लेकिन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के जरिए और देशों में इसे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अलावा वीजा और मास्टर कार्ड को भी यूपीआई के आने से बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि यूपीआई के आने से पहले वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां पूरे इंडियन फाइनेंस सेक्टर को डोमिनेट करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड के जरिए आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते थे। भारत में जब एटीएम की शुरुआत हुई तब आप उसी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते थे जिसका डेबिट कार्ड आपके पास हो। जैसे कि यदि आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड था तो आप एचडीएफसी के एटीएम में जाकर पैसे नहीं निकाल सकते थे, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंटरऑपरेटिबिलिटी के लिए बैंक्स को अपने कस्टमर्स का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ता और कोई भी बैंक अपने कस्टमर का डेटा शेयर नहीं करना चाहती थी। और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भारत में एंट्री हुई वीजा और मास्टर कार्ड की। वीजा और मास्टर कार्ड ने बैंकों से कहा कि आप अपने कस्टमर्स का डेटा हमें दे। इंटरऑपरेटिबिलिटी के लिए हम डेटा को वेरीफाई करेंगे और इस डेटा को सुरक्षित भी रखेंगे। इसके लिए वीजा और मास्टर कार्ड बैंकों से कुछ % चार्जेस लेते थे, जिससे उनका धंधा पानी चल रहा था।
लेकिन यूपीआई ने आकर वीजा और मास्टर कार्ड की डुओपोली को खत्म कर दिया। यूपीआई के फ्री होने के कारण दुकानदार कस्टमर्स को यूपीआई करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यूपीआई का MDR 0% है, वहीं वीजा और मास्टर कार्ड का MDR 2% है। यानी कि वीजा और मास्टर कार्ड से पेमेंट करने के लिए हमें दुकानदार को 2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और यही कारण है कि कस्टमर के साथ साथ दुकानदार भी यूपीआई को प्रीफर कर रहे हैं। यूपीआई की इन्हीं सब खूबियों के कारण ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस कारण ये अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज की आंखों में खटक रहा है। यूपीआई कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजी को अपने देश में इम्प्लीमेंट किया है। और यूपीआई की इसी खूबी को देखते हुए गूगल ने अमेरिका को कहा है कि हमें भी यूपीआई जैसी कोई चीज अपने देश में बनानी चाहिए। यूपीआई पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। यूपीआई के कारण पूरी दुनिया में भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लीडर बन गया है। ऐसे में यदि यूपीआई अपना कमाल ऐसे ही दिखाते रहेगा तो भारत आगे चलकर पूरे फाइनेंस वर्ल्ड का किंग बन सकता है। आप कौन सा पेमेंट ऐप यूज करते हैं और आपका यूपीआई के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।